सभी को नमस्ते। आज हम लोग अलजबरा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरल भी है। तो आज हम लोग अलजबरा से सीखेंगे कि अलजबरा का जोड़ जो होता है, जोड़ कैसे करेंगे, गुणा, घटाव और भाग, ये सारी प्रक्रिया जो है आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी सरल और आसान है, इसे समझना भी काफ़ी आसान ही है, जिसे हम सरल से सरल भाषाओं में आप लोगों को सिखाने के कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अलजबरा जो होता है यानी बहुपद जो होता है किसे कहते हैं। तो बहुपद जो होता है एक वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घात अऋणात्मक होता है, अर्थात घात जो होता है उसका पूर्ण संख्या होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम सारा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट बातों को बोर्ड पर लिख दिए हैं और एक एक बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो या पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिखे 2x+1। देखिए यहाँ एक घात छुपा हुआ है, एक लिखते नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 2x² + 5x + 6, तो यहाँ दो घात है, माइनस नहीं, धनात्मक घात है, यानी सभी में धनात्मक घात है। जो यहाँ दो है ये भी एक बहुपद है, और ये बहुपद जो होता है इसको हम लोग कहेंगे अचर बहुपद। तो आगे फिर क्या लिखा हुआ है कि इस तरह से ये सारा जो है बहुपद है, और हम लोग कुछ वैसा है जिसे हम लोग बहुपद जो होता है उसे नहीं कहेंगे। तो निम्न को किस किस को हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे कि बहुपद ना होने का शर्त भी निम्नलिखित होता है। जैसे नंबर 1 में हम लिखे हैं कि बहुपद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होगा, तो उसे हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं हम कि यहाँ नहीं लिखे यहाँ बहुपद, जैसे देखिए 2x⁻³ + 5x, तो ये जो है हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं है। हाँ, ये बहुपद नहीं है। और देखिए यही चीज सेम यहाँ लिखे हैं, केवल यहाँ माइनस नहीं लिखे हैं, तो ये हमारा बहुपद है। उसी तरह से 2 नंबर एग्जाम्पल में लिखे हैं कि x⁻² + 5, लेकिन यहाँ x⁻² + 5 लिखे हैं, तो ये हमारा बहुपद है और ये हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें घात जो है ऋणात्मक है, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहे कि यदि बहुपद में चर मान वेरिएबल नंबर यदि रूट में रहता है तो उसे हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में है कि 2x² + √x + 5, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि वेरिएबल नंबर जो है यानी चर मान जो है रूट में है। यहाँ देखिए यहाँ जो है नंबर रूट में है लेकिन चर जो है वो रूट में नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है। तीसरा बात क्या हम लोगों को समझना है कि बहुपद में चर का मान यदि बाटा के रूप में हो तो उसे भी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि x + 1/x, ये बहुपद नहीं हो सकता है। वहीं यहाँ लिखा हुआ है x + x/5, ये हमारा बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता, ये भी हम लोग समझ गए। सारा चीज जो है इम्पोर्टेंट है और इसे जरूर से जरूर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि बहुपद का जोड़ कैसे होता है। तो बहुपद का जोड़ जोड़ना हम लोग सीखेंगे। काफ़ी सरल है और काफ़ी आसान भी है। बहुपद का जोड़ सरल और काफ़ी आसान है, जिसे हम लोग देखते हैं कि ये जो है किस टाइप से इसको। यहाँ हम लोग एक और बात समझ लेते हैं कि जैसे यदि ऐसे लिख दें कि x² + √4x² + 5, तो ये हमारा बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि रूट में तो है, रूट में चर मान भी है, और इसका पूर्ण जो है वर्गमूल जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है वो बहुपद होगा। तो जैसे इसको हम लोग करेंगे तो देखिए इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2, इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और x हो जाएगा +5। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन जो है हम लोग को भुलवाने के लिए ऐसे लिख सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे। यदि पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो वो बहुपद होगा। दूसरी बात, यहाँ जो है कभी कभी ऐसे भी लिखे, जैसे ये लिखा हुआ है क्या, ये वाला, इसका मतलब यही है साफ कि x + x⁻1, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होगा। बाकी सारा चीज जो है हम लोग एक एक करके समझते हैं कि बहुपद का जोड़ जो है कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो ये बहुपद का जोड़ काफी सरल और आसान है, इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग जोड़ पर। आसान होता है, बशर्ते इसको हम लोग को समझना है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कि ये वाला, हम लोग ये तो समझ गए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है किसे। तो अब जैसे हम एक इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं, बहुपद का जोड़ हमेशा समान पदों में किया जाता है। ये बात को हमेशा याद रखना है कि बहुपद का जोड़ जो होता है हमेशा समान पदों में किया जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि 2x + 3x, तो ये जो है देखिए समान पद है। पद इसलिए समान है कि दोनों में वेरिएबल नंबर सेम है, तो ये जुटेगा। जब दोनों पद समान होगा तो ही हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग केवल जोड़ सीख रहे हैं, तो बहुपद लिखे हैं कि बहुपद का जोड़ हमेशा समान पदों में होता है, असमान पदों में कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ एक और चीज लिखेंगे, जैसे 2x + 3y, तो दोनों को देख लेते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x। ये कभी भूल कर भी ऐसे नहीं करना है कि यहाँ हो जाएगा 5xy, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि बहुपद हमेशा समान पदों में किया जाता है, इसलिए ये जोड़ कभी नहीं होगा, ऐसे होगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे ये हो जाएगा x² + 4x²। देखिए इसमें भी समान पद है, हम एक एक करके, एक नहीं होगा, एक नहीं जोड़ा जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो समान पद है, क्योंकि यहाँ x² है, पर यहाँ जो है यहाँ भी वेरिएबल नंबर यानी समान पद में ही जोड़ होगा। तो इसको जोड़ेंगे हम तो 6x² होगा। लेकिन यही चीज जो है यहाँ लिखा हुआ होता है x² + 4y²। तो इसको हम लोग भूल कर भी नहीं लिखेंगे x² y², ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और देखते हैं हम लोग, जैसे 2x² + 5x + 3 प्लस, एक छोटा एग्जांपल पहले देते हैं, जैसे 3x² + 5 जोड़ x² + 5। तो इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे हम लोग, तो समान पद में हमेशा जोड़ होगा। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए ये और ये समान पद है, ये और ये समान पद है, यानी इस पर वेरिएबल नंबर जो है x² है, यहाँ भी x² है, तो 3x² + x², यहाँ इन दोनों को एक साथ, और ये दोनों पद जो है एक साथ 5 + 5, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x², और ये हमारा हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर है, ना कि 10 4 14 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुपद हमेशा कहता है कि समान पदों में ही जोड़ घटाव होगा, ठीक है, समान पदों में ही जोड़ घटाव होगा। सेकंड चीज देखते हैं हम लोग कि यहाँ गलती क्या हो सकता है कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ हो जाए 3x² + 5x + 2, 5 यहाँ y कर लेते हैं, प्लस यहाँ कर लेते हैं x² + 5,
ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले तो देखेंगे कि समान पद कौन कौन सा है। समान पद का मतलब ये हमारा समान पद है, ये हमारा समान पद है, इसके बाद ये हमारा समान पद है, ये हमारा समान पद है। बाकी ये जो है तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो 3x² प्लस x²। देखिए यहाँ, हाँ, जो भी पद होगा उसके पहले वाला साइन को नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता है तो माइनस लिखते, स्टार्टिंग में प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं। तो ये वाला एक समान पद है, फिर क्या है, फिर प्लस है y 5y, फिर क्या है प्लस है, यहाँ देखिए 2 है, फिर 5 है। तो इन सबको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4x² प्लस 5y प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 होगा। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर है। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से जोड़ लेंगे। चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बहुपद जो होता है किस तरह से जोड़ की प्रक्रिया होती है। तो काफी सरल और कांस्टेंट नंबर, तो यदि उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2x², देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, x² का x प्लस 5। तो इस तरह से कभी कभी हम लोगों को भुलवाने के लिए इस टाइप से लिख सकता है। तो हम लोगों को इस चीज़ से घबराना नहीं है। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि यदि रूट में वेरिएबल नंबर हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे अगर रूट में ऐसे दे दें 3x² प्लस 9x² और रूट में कर दे प्लस 5, तो इसको कहेंगे कि ये बहुपद है, क्योंकि देखिए इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। यानी 3x² 9 का होता है 3 और x प्लस 5। तो इस तरह से जो रूट में होगा, जो रूट में वेरिएबल होगा या कांस्टेंट नंबर जो होगा, ये दोनों नंबर का यदि पूर्ण रूप से वर्गमूल था, इसको समझना आप लोग आराम से इसको समझ लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, बहुपद का जोड़ देखते हैं। बहुपद का जोड़ जो होता है वो किस टाइप से होता है। तो बहुपद का जोड़ जोड़ना, बहुपद का जोड़ से संबंधित हम एक लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो बहुपद का जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया समान पदों में किया जाता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुपद का जोड़ और घटाव जो है समान पदों में ही किया जा सकता है, असमान पदों में नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे हम लिख दिए कि 2x और प्लस 3x, तो और एक तरफ यहाँ लिखते हैं क्या है, वो गलती करेगा। जैसे इस देखिए, इसमें दोनों पद समान है। समान इसलिए है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें लिखेंगे 5x, लेकिन यहाँ जो है समान पद नहीं है, इसमें x है तो इसमें y है, तो असमान पद है। तो असमान पदों में क्या होगा, जो ये नहीं कि इसको हम लोग जोड़ के ऐसे लिख देंगे xy, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ये इस तरह से एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं, ताकि जब हम लोग बहुपद का जोड़ करें तो उसमें किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि 2x² प्लस 4x², इधर लिखते हैं 2x² प्लस 4y लिखते हैं, या फिर 4y² लिखते हैं। तो ये देखिए, ये जो होगा दोनों में समान पद है। समान पद इसलिए है कि इसमें x² है, इसमें भी x², तो दोनों समान पद है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6x² होगा, ना कि 6 हो जाएगा। अगर जैसे हम लोग लिखते हैं एक चीज, यहाँ हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए ये 6² ना कि ऐसे होगा 6x⁴, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर आप लोग को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं एक और। जैसे यहाँ लिख दे कि 3x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, और इसको कोई बोल दे कि आप लोग जोड़ कर दिखाओ, तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि इसमें समान पद कहाँ कहाँ है। तो देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है,
तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये जो है इसके बाद इसको लिखने के बाद फिर प्लस करेंगे, फिर 5x ये बच रहा है, यहाँ हमारा 5 बच रहा है। तो इस तरह से हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, क्या दोनों समान पद है इसलिए एक साथ, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ना कि इन सब को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ना कि सबको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ की प्रक्रिया जो होती है समान पदों में ही की जा सकती है, ना कि इसको 5 5 10 मत 15x लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक ना, बड़ा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ की प्रक्रिया होती है। आगे हम लोग देखते हैं जोड़ की प्रक्रिया कैसे होती है। आगे का जोड़ जो होता है वो कैसे होता है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल जोड़े, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 2x प्लस 5, और जहाँ जोड़ है, जोड़ कह रहा है तो जोड़ में जहाँ है जोड़ लिखेंगे 3x प्लस 2। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए समान पद को एक साथ, समान पद को एक साथ, तो देखते हैं यहाँ समान पद कौन है, तो ये वाला और ये वाला समान पद है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो 2x प्लस 3x, और ये बीच में प्लस, फिर देखिए ये वाला और ये वाला एक साथ है 5 प्लस 2, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कितना 5x प्लस यहाँ हो जाएगा 7। ये नहीं कि जोड़ के इसको हम लोग ऐसे कर दें, ये ही हमारा आंसर है, ना कि 7 5 12 जो है हमारा आंसर है, गलती हो जाएगा। 7 5 12 जैसे हम लोग करेंगे वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ की प्रक्रिया होती है, ऐसे हम लोग जोड़ेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि जोड़े, आज जोड़ने में दे दे 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 कमा 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 को जोड़ना है। तो जोड़ के प्रक्रिया समान पदों में होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, जहां कमा है वहां जोड़ 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब क्या करेंगे, समान पद को एक जगह लिख लेंगे। समान पद जैसे ये वाला और ये वाला हमारा समान पद है, यानी 2x स्क्वायर प्लस, देखिए और एक गलती हो सकता है और उससे हम लोग को बचना है, क्या कि यदि जो पद होगा उसके पहले वाला चिन्ह जरूर लिखना है। जैसे आगे के एग्जाम्पल में हम बताएंगे, जो पद होगा उसके पहले वाला चिन्ह जरूर लिखना है। तो इसका पहले प्लस है, तो देखिए यहाँ प्लस लिख दिए 5x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में कीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है। फिर देखिए ऐसे कर दिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक पद में है, यानी 5y और प्लस 2y, इसको ऐसे कर, देखिए इसके पहले प्लस था इसलिए प्लस लगाए, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस लगा देते हैं। अगर यहाँ देखते हैं प्लस, फिर करते हैं, यहाँ 3 है और प्लस 5 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो 7 5 12, 12x स्क्वायर होगा, ना कि 7 5 12 2 2 4, ऐसे मत जोड़ देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 2 7, 1 मिनट, यहाँ भी 7 होगा, 7 2 5 2 7 होगा, यहाँ y होगा, ना कि y स्क्वायर होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 y होगा, 7y होगा, और फिर प्लस यहाँ 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ना कि हम लोग जोड़ेंगे कि 7 7 14 और 14 26 2 22 हो जाएगा, ऐसे कर देने से गलती हो जाएगा। तो इस तरह से यही हमारा जोड़ है, अब इसको और अधिक नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे करेंगे। जैसे लिख ले 5x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 कमा 2x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, ऐसे अगर जोड़ने को कह दे, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3, इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, केवल ये वाला हटा कर यहाँ जोड़ लिख देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद अब समान पद को एक साथ लिखेंगे, तो समान पद ये वाला है, तो 5x स्क्वायर, देखिए इससे पहले क्या है प्लस है, तो प्लस लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस लिखेंगे, और ये वाला समान पद है, तो लिखेंगे कैसे, इसमें 9y और प्लस 4y। फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ फिर प्लस करेंगे,
प्लस लिखने से कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 8 है, स्टार्टिंग में प्लस रहेगा तो नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, ऐसे करेंगे। करने के बाद अब इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो जैसे करेंगे तो ये 5 2 7 एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स के पावर 4 होगा, ये मत कर देना 2 2 4 जोड़ रहेगा तो गुणा, यहाँ मल्टीपल रहता तो हो जाता, गुणा के बाद सिखाएंगे। देखो अब यहाँ क्या है, सोचने वाली बात है। तो पहले प्लस कर लो, इसके बाद अगर हम ये दोनों में पूछे कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो कहोगे कि नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 9 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह होगा। तो बड़ा 9 है तो 9 का चिन्ह होगा। अब छोटा वाला को उसमें से घटा देना है, तो छोटा वाला 4 है, 9 में से 4 गया 5 और y लिखेंगे, फिर इसको प्लस। अब देखिए इसमें 8 में से 3 गया तो 5, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 7x स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है 5y और प्लस 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग घटाव, और घटाव देखते हैं कि घटाव किस टाइप से होता है। इस तरह से हम लोग एक एक करके सारा चीज को समझेंगे। फिर एक बार बता रहे हैं कि बहुपद का जोड़ और घटाव काफ़ी सरल और आसान होता है। बस इसे हम आप लोगों को काफ़ी आसान और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग एक एक बात को आराम से समझिएगा। तो चलते हैं जो घटाव में देखते हैं क्या घटाव में क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 7 में से 2x स्क्वायर माइनस 3 को घटाएं, तो इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना। घटाव जो होता है, घटाव में थोड़ा सा हम लोगों को एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है, नहीं तो घटाव गलती हो सकता है। गलती कहाँ होगा, तो माइनस प्लस करने में ही गलती होगा। हम एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि घटाव की प्रक्रिया में पहले वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7, ये जैसे होगा वैसे उतारेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है। देखिए घटाव हम कर दिए। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि 9 में से 4 को घटाइए, तो आप लोग यही ना करोगे जी, 9 में से 4 घटाएंगे, यही वाला होगा। वही चीज़ हम यहाँ भी किए हैं। तो छोटा छोटा बात यदि कंप्लीट है तो हम लोग बड़ा बात बना लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन देखिए अब यहाँ चेंजिंग होगा। तो यहाँ चेंजिंग क्या होगा कि प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। एक चीज मेरा याद रखिएगा, एक बात को जो है याद रखिएगा। बात याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि यदि बाहर माइनस भीतर माइनस प्लस होगा, बाहर प्लस भीतर प्लस तो प्लस होगा, बाहर माइनस भीतर प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर प्लस भीतर प्लस तो माइनस हो जाएगा। ये जिस दिन आप बात समझ सीख गए उस दिन से एक भी गलती नहीं होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ हम किए हैं, बाहर माइनस भीतर प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस भीतर माइनस तो प्लस हो गया है। अब क्या करेंगे, जैसे जोड़ वाला प्रक्रिया करते थे उसी टाइप से कर लेंगे। इसको करेंगे क्या, तो अब देखिए एक चीज यहाँ छूट गया है, यहाँ छूटा क्या है, स्क्वायर छूट गया है। तो अब ये क्या करेंगे, देखिए इसमें समान पद कौन है, ये वाला और ये वाला समान पद है, तो लिखेंगे एक साथ x स्क्वायर। अब एक बात और बताए थे कि चिन्ह नहीं छोड़ना है, चिन्ह छोड़ने का मतलब गलती हो जाएगा। यहाँ इससे पहले ये वाला माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे, प्लस कर देंगे बीच में। यहाँ देखिए 7 है, 7 लिखेंगे, स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखेंगे तो चल जाए। ये देखिए प्लस है प्लस 3, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस क्या कहता है घटाने को, तो 5 में से 2 घटेगा 3x स्क्वायर अब प्लस 10, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग घटाव भी क्या कर लेंगे, घटाव को भी आसानी से कर लेंगे। तो घटाव इस तरह से, तो जोड़ और घटाव की प्रक्रिया जो है हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग गुणा की तरफ। और सॉरी एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल किस टाइप से हम लोग करेंगे। जैसे हम कह दें
घटाएं। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐसे, कभी कभी यहाँ दे देगा, यहाँ कामा भी दे देगा, तो हम लोग करेंगे क्या, तो 7x बताए हैं कि पहला वाला बहुपद में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे वैसे उतर जाएगा। 5y माइनस 3, यहाँ घटाव देंगे, अब फिर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, घटाव में ब्रैकेट लगाएंगे, घटाव देंगे। 2x² माइनस 3y प्लस 8 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको नो चेंजिंग, यानी 7x² प्लस 5y माइनस 3, ये हमारा इस तरह से देखो। अब क्या अभी लिखे थे हम, यहाँ बाहर माइनस भीतर प्लस तो माइनस हो जाएगा 2x², बाहर माइनस भीतर माइनस तो प्लस हो जाएगा 3y, बाहर माइनस भीतर प्लस तो माइनस हो जाएगा 8। अब इतना प्रक्रिया करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समान पदों को लिखेंगे। तो समान पद ये वाला समान पद है, यानी 7x² माइनस 2x², फिर यहाँ क्या है प्लस दे देंगे अपने खुद से, ये 5y, देखिए 5y और ये वाला एक पद में है, इसके पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5y। अब फिर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे, देखिए स्टार्टिंग में माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, बीच में प्लस देने से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो बीच में माइनस है तो माइनस घटाने को कह रहा है, तो यानी 5x², फिर देखिए यहाँ प्लस है 5 5 10y, ठीक है, ये नहीं कि y² नहीं लिखेंगे, यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11। इस तरह से ये हमारा इसका आंसर है। इसको और अधिक ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, क्योंकि समान पद में जोड़ घटाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे, इस तरह से जोड़ घटाव की प्रक्रिया थी, काफ़ी आसान और काफ़ी सरल था, तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग क्या सीखना है, तो आगे हम लोग को सीखना है कि गुणा की प्रक्रिया कैसे होती है और भाग की प्रक्रिया कैसे होती है। बहुपद का गुणा और भाग की प्रक्रिया वो भी सरल और आसान होता है।